नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। आज हम बिजनौर के गांव शाहपुर सैंधु में आप पहुंचे हैं और उनसे तीनों कृषि कानून बिल पर किसानों से उनके मन की बात करेंगे। कोर्ट ने तीनों बिलों पर अभी रोक लगा दी है। आइए चलते हैं, लेते हैं किसानों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार। सर, कोर्ट ने तीनों बिलों को स्थगित कर दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने स्थगित कर दिया। कोर्ट के आदेश कितने हुए आज तक? किसान के लिए जितने आदेश बने, किसी आज्ञा का पालन इस सरकार ने किया? 14 दिन में गन्ने के भुगतान का सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, क्या आज तक 14 दिन में भुगतान हो रहा? और आगे चलो कि मैं ब्याज के गन्ने का भुगतान का आदेश भी कोर्ट का था। तो कोर्ट का किसान तो सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार तो सम्मान नहीं करती कहीं भी। बुजुर्ग और महिलाओं के लिए घर वापसी का ऐलान कराए, क्या किसान मानेंगे इस बात को? नहीं, वो जब किसान हैं और हमारे मान लो हम यहाँ घर पर अपना काम कर रहे हैं, तो हमने आंदोलन में अगर अपने माँ बाप भेज रखे हैं तो उन्हें वापसी का क्या मतलब? वो तो वहाँ रहेंगे। इसमें सरकार की कोई रणनीति भी हो सकती है, जैसे 26 तारीख को किसान परेड होनी थी, ट्रैक्टरों से मार्च निकल रहा था, इस पर कोई रणनीति हो सकती है सरकार की? 26 तारीख को तो बहुत प्रदर्शन हमारा रहेगा ही, क्योंकि पहले से सरकार अपना परेड देखती आई। इस बार हमें भी मौका मिलना चाहिए परेड देखने का। लाल किले पर जाने की इच्छा हमारी भी हो रही, तो अगर इस बार हम भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। सरकार को क्या आपत्ति इसमें? नहीं, रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए आश्वासन दे दिया हो। नहीं, किसानों को क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेगी सरकार, ये बताओ। नहीं, बैरिकेड्स लगा रखे हैं तो अंदर कैसे जाएगी सर? बैरिकेड्स लगा रखे हैं तो बैरिकेड्स वही लोग हटाएंगे, क्योंकि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी अगर सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी रणनीति तैयार की है। हम उनकी रणनीति के अनुसार चलेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रणनीति के अनुसार। 26 तारीख को अगर झंडा हम हर बार वो फहराते हैं, क्या इस बार किसान नहीं फहरा सकते? हाँ जी, बिल्कुल फहरा सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा पहले से ही चलता आ रहा है। तो जब जय जवान मतलब जवानों की, वो तो हम भी देख सकते हैं। तो हमारी भी इच्छा इस बार है। जवान भी तो अपने ही हैं। नहीं, जवान हमारे ही भाई हैं, तो जवान हमें क्यों रोकेंगे? वही तो बात है, जवान भी एक तरफ हट जाएंगे। और अब आने वाली रणनीति क्या होगी किसानों की? नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे। ये हम रणनीति अपनी खुली क्यों बता दें? नहीं, थोड़ा सा तो बता सकते हैं। रणनीति 26 जनवरी का तो ऐलान कर ही रखा है हम लोगों ने। 26 जनवरी को अब रणनीति अगर हम बता देंगे तो वो उस रणनीति पर सरकार तो बहुत तेज है, उस पर पहले से ही बैंड लगा के चलेगी, तो हम अपनी रणनीति नहीं बता पाएंगे। आप जितनी बात हम लोगों से पूछते हो, किसानों से पूछते हो, इतनी बात थोड़ी सरकार से भी पूछ लिया करो। सर, पूछते हैं हम तो, लेकिन सरकार नहीं बताती। किसानों के पेट की निकाल के ले जाते हो, सरकार को देते हो, लेकिन सरकार की भी तो लिया करो थोड़ी बहुत। सरकार जब बताती नहीं तो क्या करें? नहीं तो गलती किसकी है? देखो, सरकार के मन में फरेब है। अगर कृषि कानून जो ये इन्होंने बनाए हैं, जब किसान को नहीं चाह रहे तो ये ज़बरदस्ती क्यों लागू कर रहे हैं किसान के ऊपर? इसका उद्देश्य क्या है? एक बात बताओ, जब हमें नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं खानी, तो कल खा लेंगे हम। तो कल अगर हमें रोटी खानी तो आज की रोटी हमारे लिए क्यों बना रहे हो? हमने जब मना कर दिया तो हमें कृषि कानून का बिल नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। वो संशोधन के लिए बोल रहे हैं, लिखित में देने के लिए तैयार हैं। अगर संशोधन वो क्यों कर रहे हैं? अगर कृषि बिल उनका गलत नहीं है तो उसमें संशोधन किस बात का? अगर कृषि बिल उनका गलत नहीं है तो संशोधन किस बात का? संशोधन किस चीज़ में होता है? गलत में होता है या सही में? गलत में होता है। गलत में होता है। तो जब उनका बिल ही गलत है तो उसे बिल को वापसी लें, दोबारा से बिल बनाएं। क्या किसान कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं? किसान तो पहले से कोर्ट का फैसला मानते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मानती। किसान पहले से ही मानते हैं। 14 दिन का जो गन्ना भुगतान का की प्रक्रिया बनाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, सहमत थे। आज तक किसान 1 साल हो गया, अभी हमारी बिलाई मिल का गन्ने का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ। वो 1 साल हो गया।
अभी 23 अप्रैल का पेमेंट आया है, पूरी मई मिल चली है। तो अब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब गन्ना मिल वाले किसके ऊपर चल रहे हैं? सरकार के ऊपर चल रहे हैं। अगर सरकार चाहे गन्ना मिल भुगतान ना करे, अब एक बात बताओ, 1 साल पहले हमने गन्ना डाल दिया, उस गन्ने के भुगतान का आज तक पेमेंट नहीं। किसान कैसे कैसे अपना समय काट रहा है? सरकार ने आज तक किसान की तरफ देखा? कभी नहीं देखा। ये सरकार जो है किसान विरोधी हो रही है बिल्कुल। और ये जो बिल लाई है इसमें अडानी और अंबानी ये इनके घर बनाने के चक्कर में है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए मान्य है, क्योंकि हमारे लिए अदालत बनाई गई है, हमारे लिए मान्य है, लेकिन हम लोग उसे मानते हैं। सरकार उस चीज़ को नहीं मानती। जब सरकार को आदेश दिया गया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करें या फिर मैं ब्याज के उसका पेमेंट करें, आज तक ना तो ब्याज मिलता ना समय पर भुगतान होता। इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट में हम इस चीज़ की याचिका दायर करेंगे और सरकार के खिलाफ करेंगे कि ना तो हमारा 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता है और ना ही हमारा मैं ब्याज के गन्ने का भुगतान होता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश थे। ये सरकार की कोई कोर्ट से स्थगित करवाने की सरकार की कोई नई चाल भी हो सकती है। देखो नई चाल तो उसकी दी गई जब MST को लोग कह रहा, हमारे जो अध्यक्ष ने कह रहे हैं कि MST को लिखित में दो, तो लिखित में देना भी जब कचार है तो सही 4 मिल जाए। MSP और पराली वाला कानून तो ये तो वापस हो गए हैं। पराली वाला तो हुआ, MST का नहीं हुआ। MST पर तो करे नहीं कुछ भी। MST पर तो उन्होंने कहा कि लिखित देने को तैयार है, लिखित नहीं देते। आश्वासन दे रहे, आश्वासन से क्या रखा? मैं कह दूँ कुछ का कुछ और अलग कुछ तो क्या होगा? चलो कोई चीज़ लिखित में नहीं होगी तो इसकी कैसे मान्य होगा? जो लिखित में था उसे नहीं मान रही सरकार, इसे क्या मान रही? नहीं, ये किसानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सरकार की नई चाल है कोर्ट से स्थगित करवाना तीनों बिलों को। कोर्ट का तो सबका मान्य, बाकी कोर्ट की मान कहा रहे हैं। इन्होंने गन्ने का भाव बताया भाई है ना कि वो भी कोर्ट में लिखित था। जब लिखित को ये नहीं मान रहे तो हम कैसे इनके आश्वासन पर कैसे तैयार होना? इनके आश्वासन हम पर तो तैयार है, आगे जैसे हमारे अध्यक्ष करेगा वैसे तैयार। ये महिला और बुजुर्ग वापस आने चाहिए ना जी ना, कोई वापस नहीं आने का, वहीं रहेंगे सब। हाँ, अभी तो और जो घर पे जो जाएंगे भी और तैयार, जो अभी घर पे महिलाएं और बच्चे हैं वो भी वहीं जाके बैठेंगे। एक बात बताओ, जब हम वहाँ बैठेंगे हमारे बच्चे भी तो वहाँ जाके बैठेंगे। हम इतने लंबे काश्तकार अब नहीं रहे। अब पहले वाली बात तो रही नहीं। अब 20 बीघे का, 10 बीघे का, 15 बीघे का काश्तकार है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? उसकी किसान की महिलाओं को भी तो दिखाई दे रहा है कि अगर किसान आज बंधक बन गया सरकार का, इनका अंबानी अडानी का जो बंधक बनाने जा रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? हम कहाँ से ला कर देंगे उन्हें? जब हम अपना गेहूं और गल्ला अंबानी अडानी के उसमें गोदाम में डाल देंगे। 1-2 साल बिलाई मिल ने 1-2 साल बहुत बढ़िया पेमेंट किया, हम बोले बहुत बढ़िया मिल है, सरकार ने मजा ला दिया। वही कहानी इनकी होगी। जैसे आज हम 1 साल के लिए भुगतान के लिए फिर अब ये कह रहे हैं कि एसडीएम को वो बना रहे हैं ये किसान का, लेकिन एसडीएम आज तक एसडीएम ने जाकर गन्ना मिल का भुगतान के बारे में पूछा किसी से? 1 साल हो गया। तो हमारे बच्चे भी वहीं जाकर बैठेंगे। अभी तो काम यहाँ असल में ऐसा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना काटने के बाद गेहूं बोया जाता है। वो गेहूं बोने का काम समाप्त हो गया। अब जो गन्ना बचा है उसे बोएंगे हम। उसके बाद पहले ये फैसला जो है ये वापस लेंगे, सरकार वापस लेगी, उसके बाद अगला निर्णय होगा। और उससे पहले जो हमारे बीवी बच्चे बचे हुए हैं ना, माँ बाप, बच्चे, बुजुर्ग, सब वहीं जाके बैठेंगे दिल्ली की सीमा पर। क्यों? हमें जाना है दिल्ली, दिल्ली जाने से वो रोकेंगे तो हम सीमा पे जहाँ रोक देंगे वहीं बैठ जाएंगे। चाहे वो हमें बैराज पे रोक ले, चाहे वो गाजियाबाद रोक ले, वरना हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने का तो सबका। अभी एक बात बताओ, ये जो प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, चिल्ला बॉर्डर पे ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या ये लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए थे? दिल्ली जाने के लिए किसान को क्यों रोका गया? दिल्ली जाने के लिए किसान को परमिशन लेनी पड़ेगी, वीज़ा बनवानी पड़ेगी। विदेश तो किसान जा नहीं रहा था, जा तो अपने देश में रहा था। तो अपनी राजधानी जा रहे थे, अपनी राजधानी जा रहे थे। किस आदमी की इच्छा नहीं होगी अपने प्रधानमंत्री के दर्शन करने की? आज 48 दिन हो गए, 45-46 दिन हो गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने दर्शन किए। जब मान लो कोई आदमी, जब हमने प्रधानमंत्री चुन दिया, वो तो सब पूरी दुनिया, पूरे भारत ने चुना है,
तो उससे मिलने का, अगर कोई परेशानी होगी तो वो किससे कहेगा? प्रधानमंत्री जी से अगर हमारी कोई समस्या है तो हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। लेकिन ये लोग रास्ते में क्यों रोक रहे हैं? जहाँ रोक दिया वहीं रुक गए। अच्छा, ये लोग सरकार कह रही कि वहाँ इन्होंने जाम लगाया, सड़क रोकी। सड़क हमने नहीं रोकी, सड़क हम किसानों ने नहीं रोक रखी, सड़क सरकार ने रोक रखी। वो तो भाई सरकार आज हटा दे पुलिस, हम आगे निकल के जहाँ हमें जाना है, हमें तो दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है। इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस ये तो निकल भी रहे हैं। हाँ, ये सब निकाल रहे हैं। हमने अभी एक साइड ही तो रोकी हुई है। जो मान लो 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे हम चल रहे हैं। जब एक रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हम उतर के कहाँ बैठेंगे? सड़क पे जहाँ रोक दिया वहीं बैठ गए। अब हम यहाँ से मान लो कहीं को चलें, यहाँ से हमें नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के लिए यहाँ किसी ने रोक दिया तो हमें तो वहीं बैठना पड़ेगा। वो तो हमारी मजबूरी हो गई। तो हमें दिल्ली जाने के लिए, इसलिए अब 26 जनवरी के लिए जो हम बोल रहे हैं, 26 जनवरी को तिरंगा लहराने के लिए ये दुनिया भर के ऑटम दिखा रहे हैं। जाओगे आप 26 जनवरी? हाँ, जरूर जाएंगे। तिरंगा कंधे पर रख के जाएंगे, जिसे रोकना हो वो रोक लो, वो तो जरूर जाना है। और काफ़ी किसान शहीद हुए हैं, उन्हें सरकार से मदद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सरकार से मदद मिलनी चाहिए। 2-2 करोड़ रुपए उन लोगों के परिवार को मिलने चाहिए। जो ये गलती, ये कमी किसकी है? कमी तो सरकार की है। सरकार बिल जब ला रही थी तो कम से कम उसका एजेंडा पहले निकाला जाता। पहले किसान संगठनों से तो किसान के बारे में पूछते। अब ये जितने ये अंबानी अडानी हैं, इनके लिए अगर कोई ये कार्य करते हैं तो ये पहले उन लोगों से पूछते हैं। तो किसान से भी तो पूछ लिया होता कि आपके हक के, मान लो अगर हम मान गए कि ये हमारे उसकी है, ये कह रहे हैं कि किसानों के हित की है कानून, तो हम हित की कैसे मान लें? इन्होंने जब नहीं, बिल लाने से पहले अपने किसान राष्ट्रीय नेताओं से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये बिना बातचीत के बिल ले आए। अगर ये किसान विरोधी नहीं होता तो पहले किसानों से बातचीत करनी चाहिए। नहीं, ये चुपचाप इन्होंने जब कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा था उस समय क्यों किया ये? अब उसका इंतज़ार देखते। कोरोना जब ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ये अपने मंत्री जो इनके विधायक MLA MP हैं उनसे बोलते कि अपने क्षेत्र में जाके इस बिल के बारे में, जैसा ये आज करना है, इस कानून बनाने से पहले भी तो कर सकते थे। ये काम इनका पहले था और ये उस काम को आज कर रहे हैं कि कानून बना दिया। अब कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वापसी क्यों नहीं होगा? बनाया आपने है, आपकी संपूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आप बनाने का औहदा रखते हो तो उसे हटाने का भी औहदा आपके पास है। नहीं, अगर कानून वापस होता है तो फिर 370 पे भी हंगामा हो सकता है ना। वो 370 अलग चीज़ है। किसान 3 तलाक भी आएगा। 3 तलाक क्यों आएगा? ये किसान विरोधी बिल है। किसान विरोधी बिल में जो है हर मजहब का आदमी है। नहीं, ये हम ही देख रहे हैं या आप देख रहे हो, हर मजहब का आदमी है, लेकिन और तो नहीं देख पाएंगे ना। नहीं, क्यों नहीं देख पाएंगे? जो अलग हैं, राजनीति करते हैं, वो तो राजनीति करेंगे, भड़काएंगे, दंगे करवाएंगे। अब ये ऐसे तो ये इस पे भी कह रहे हैं कि खालिस्तानी बैठे, ये पाकिस्तानी बैठे, ये फला जगह से आ गए, चीन बॉर्डर से आ गए। कहाँ से आ गए? क्या यहाँ का किसान नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये भी हो रहा है, फंडिंग भी हो रही है। फंडिंग किसान अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ जो फंडिंग की कमाई खाएगा। ठीक है, किसान के पास एक साल का राशन वो अपना इंतजाम करके रखता है। अब लॉकडाउन में देखा होगा, लॉकडाउन में कौन सी फंडिंग से इन्होंने देश चलाया? जब लॉकडाउन पूरा भारत बंद था, कौन सी फंडिंग से इन्होंने अपना देश चलाया? किसानों ने चलाया। वो किसान का रुका हुआ जो अनाज था, किसान ने वो ये भी नहीं देखा कि हम जो हमारे बच्चों को मिले या ना मिले, लेकिन बाहर के आदमी को सबको मिलना चाहिए। और क्या आप लोग ये सोच रहे या सरकार या आम जनता ये सोच रही कि उसकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा? किसान अपना 1 साल का पहले रख लेगा। जब अंबानी अडानी के गोदाम में ये माल पहुंच जाएगा ना, तो वो 60 रुपये किलो और 70 रुपये किलो जब बिकेगा तो वो आम आदमी की, आम जनता जो है उसकी जेब पर असर पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आलू ही ले लो। हाँ, आलू को देखो। आलू जब किसान का अब खुदना शुरू हो गया तो आलू अब क्या रेट है? अब 50 रुपये धड़ी। ठीक। और जब इन लोगों का जो गोदाम से बिक रहा था, जब 200 रुपये धड़ी, 250 रुपये धड़ी, तो इस चीज़ को ही देख लो। वही कहानी गेहूं की और चावल की होगी। ये एक कमांडो ने, आर्मी वालों ने एक बयान आया था उनका, किसान समर्थन में बयान करा था, तो उनको जेल में डाल दिया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया। जी,
मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है। अजय कमांडो किसान के हक में लड़ रहे हैं। किसान अब इन्होंने तो एक मुद्दा अपना लिया, क्या मुद्दा बना लिया कि जो भी किसान आवाज़ उठाए उसको, जैसे हम बिजनौर से अगर दिल्ली के लिए चलते हैं तो ये लोग क्या करेंगे कि बैराज पे रोड जाम करने की कोशिश करेंगे। तो जाम कौन कर रहा है? कहेंगे किसान ने जाम लगाया, और जाम लगाती है सरकार। तो ये क्यों रोक रहे जी? क्यों रोक रहे हैं कि अगर जो हमारे फौजी भाई हैं वो फौजी भाई तो हमारा साथ देंगे, क्योंकि वो हम में से ही एक हैं। उन लोगों को आकर भी खेती करनी है। उसके बाद तो वो जब, एक बात बताओ, बंदिश की खेती हम क्यों करेंगे? बंदिश की खेती हम क्यों करेंगे? वो हमारे लिए नहीं लड़ेंगे क्या? जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है वो किसके लिए लड़ रहा है? हमारे लिए लड़ रहा है। जब हमने अपना भाई भेजा है तो हमें उन्होंने कहा कि अपने अंदर की लड़ाई तुम लड़ो, तो अंदर की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। किसी नेता, विधायक, एमएलए, एमपी, इनका बेटा क्यों फौज में नहीं जाता? इनका बेटा फौज में, असल में इन लोगों को इतना फौज में इनके बस की बात है ही नहीं जाना। ये क्या कैसे भेज देंगे? क्योंकि बहुत बड़ा जिगर चाहिए, उसके माँ बाप को भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए फौज में भेजने के लिए अपने बच्चे को, जो बॉर्डर पे बैठता है 10-10 फीट बर्फ़ में वो अपनी ड्यूटी करता है। इनके बच्चे एसी में और गर्म एसी में बैठने वाले वो बर्फ़ में बैठ लेंगे क्या? तो ये कहाँ भेजेंगे? किसान का बेटा ही फौज में है और किसान ही अंदर है। जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए है ये। नहीं, जब अब के नेता वोट मांगने आते हैं तुम उन पर खेती क्यों नहीं करवाते? नेता वोट मांगने आते उस समय तो वे कहेंगे कि गन्ने में अब आपने हेमा मालिनी को देखा होगा मथुरा में कि उसने नहीं, कठिन काम करवाओ ना। 1-2 पुली काट के वो तो चलते बने। हम लोग कहेंगे अरे यार चलो ये सूट बूट में आए बेचारे, इन्हें क्या। नहीं, ये गलत है ना। फिर उन्हें करो, खेती करके देखो ना। नहीं, अगर वो किसान के बारे में जानते, खेती करना अगर वो जानते तो ये कृषि 3 बिल ना लाते। तो उनके बस का ये काम भी नहीं है। कम से कम 2 घंटे तो कराना चाहिए ना। 2 घंटे हम ये कह रहे हैं कि मेरे साथ वो 10 मिनट एक काम कर लो, 1 ट्राली गन्ना मैं भरूंगा, 1 ट्राली उनसे भरवा लो, होश गादले हो जाएंगे जितने एमएलए एमपी हैं। तो अब क्या वोट मांगना है, यही काम करना अब की बार वोट मांगने आएंगे हम। पहली बात तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसान जब उन्हें वोट देता ही नहीं। किसान अगर वोट, वो किसान के वोट से नहीं, कोई सी पार्टी का भी आए नेता तो उससे पहले यही काम कराना। नहीं, कोई सी भी पार्टी हो उसे किसान के पास वो कब चलते हैं? वो चलते हैं कि चलो भाई सरकार तो बना लेंगे किसान से, और फिर किसान के विरोध में। एक सरकार नहीं है, सारी की सारी सरकारों की यही कहानी है। चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, भाजपा हो, कोई सी भी। मैं एक के बारे में नहीं कह रहा, सब के बारे में कह रहा। जो भी आ जाएगी वही इसी काम को करेगी। किसान का विरोध, किसान का विरोध। अरे क्या किसान ये सबसे बड़ा मतलब कलंकारी हो गया? सबसे बड़ा कलंक का काम किसान ही कर रहा है क्या? या वो खेती कर रहा है तो वो गलती कर रहा है? उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए किसान के बारे में भी। जैसे अंबानी अडानी को गंभीरता से लेते हैं, ऐसे ही जो किसानों को भी गंभीरता से लेना। किसानों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? भैया कमी इनमें। क्या कमी? कमी हो भैया, जब बड़ों को बना रहे हैं, काश कर रहे हो, देख रहे हैं, इनका जितना खून चुस्सा है वो चूस लो। यही कारण है। क्यों चुसवा रहे हो फिर अपना खून? अब हम जाम कहाँ? काशकार जाब कहाँ? किसके पास जब? और हम मोदी के पास जा रहे थे दिल्ली, वे रास्ते में बैठा रखे हैं सब काशकार। नहीं, एक वोट का काशकारों पे तो वो लगा रहे हैं भाई, भीड़ कर दी है। भीड़ तो उन्होंने करी है। अरे भाई सामने बैठते मोदी जी, सामने बैठ कर काशकारों से बात कर दे, काशकारों बीच में तो क्यों सामने नहीं आना चाह रहे मोदी जी? पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। कोई मंत्री, नेता, अमित शाह, किसी को आना चाहिए सामने, किसानों के सामने, और कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया आज तक। कोई भी मंत्री संतरी कोई भी खुली बैठक में नहीं आया। क्यों नहीं आना चाह रहे ये? हाँ जी, आना का ज़्यादा है। पैसे लिए बैठे हैं, पैसे लिए बैठे हैं, पैसे लिए बैठे हैं। पहले अभी की बात है, पिछले साल भी आदेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने
अब 15 दिन में पैसे का पेमेंट होगा, अब ब्याज सुधा होगा। हमारा भी बिलाई मिल है जिले बिजनौर में 1 साल हो गया, अभी पेमेंट नहीं, पिछले साल का नहीं मिला। क्या करेंगे किसान? ये गन्ने का या गेहूँ धान इनका भी लेट हो जाता है पेमेंट। उसका भी लेट, अब सरकारी तौर से बेचेंगे उसका भी लेट मिलेगा। ना मिले अभी तो बैठे हैं, उसका भी लेट मिलेगा। गन्ने का तो पेमेंट मिलता ही नहीं, पिछले साल का पेमेंट आज तक, ये 2 महीने का पेमेंट अभी बकाया बिलाई मिल पर, अभी तक पेमेंट नहीं है। अभी 2 महीना में पेमेंट बकाया, चाहे जाकर था ये काट कर लो। अभी तो जिन लोगों ने धान बेचा था उसका भी पेमेंट नहीं आया, जिन लोगों ने धान बेचा था उसका भी पेमेंट अभी नहीं आया। धान वाले भी ऐसे ही रो रहे हैं, जैसे गन्ने के लिए रो रहे हैं ऐसे ही धान के लिए रो रहे हैं। आगे तो और ज़्यादा रोना पड़ेगा, जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो उसके बाद तो और ज़्यादा रोना पड़ेगा किसान को। लेकिन किसान अब इतना पागल नहीं रहा, किसान अब समझ गया इनकी कहानी, इनकी राजनीति रणनीति पूरी समझ गया सरकार की। और इस कानून पे किसान खेती भी नहीं करेगा। किसान ने अब ये भी मन बना लिया है कि अगर ये कानून वापसी नहीं लेंगे तो किसान खेती अपने लिए करेगा। ये भूखे रहें, दाल चावल या आटा इन लोगों के पास तक नहीं जाने देंगे। अपने लिए कोई आपने विकल्प सोच रखा है? हाँ जी, सोच रखा है। क्या? अपना खेती करेंगे, अपने लिए करेंगे, एक्स्ट्रा करने के ही नहीं। जो हमारे पास जो फसल एक्स्ट्रा रहेगी हम इतने करेंगे नहीं, अपने खाने लायक हमारे लिए बहुत होगी। लेकिन कुछ मजदूर भी हैं जो मजदूरी करके खाना खाते हैं, उनका क्या होगा फिर? वो सरकार देखेगी और वो हमारे साथ रहेंगे। मजदूर और किसानों का तो पहले से ही एकता रही है। और ये सरकार की कोर्ट से तीनों बिलों को रुकवाना कोई बड़ी रणनीति भी साबित हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। जो 4 कमेटी गठित की थी 4 व्यक्तियों की इन्होंने, ये तो पहले से ही किसान जो बिल काट ले इन्होंने, सरकार ने उसमें समर्थन कर दिया इन्होंने। तो ये किसान के फेवर में थोड़ी सोचेंगे, ये तो सरकार के फेवर में सोचेंगे, अंबानी अडानी के फेवर में सोचेंगे। जो 4 इन्होंने मेंबर की कमेटी बनाई थी वो चारों इनके हैं, सरकार के पुरछल्ले हैं वे, तो वो किसान के बारे में नहीं सोचने के हैं, वे तो केवल सरकार का समर्थन करेंगे उसमें। तो कमेटी का अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय नेता भी, कृषि राष्ट्रीय नेता भी तो हो सकते थे, करे नहीं सरकार ने। क्यों नहीं करे? भाई ये सरकार को पता होगा ना, इस बात का जवाब तो सरकार देगी, क्यों नहीं करे। वो तो उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए, ये राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें आवाज़ वो तो कर रहे हैं, इस काम को तो कर रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं। हम उन 4 व्यक्ति जो उन्होंने उसके लिए कमेटी बनाई थी, 4 व्यक्ति को हम उन्हें चाहते ही नहीं, क्योंकि वे चारों के चारों सरकार के पुछल संगठन भाई हमारा 40 आदमी संगठन हो, 40 यूनियन हो, तो उन 40 को जब बैठा के बात है तो उनसे चला। अब उठा एक दो जूनियर उठा खरीद लिया, सरकार पैसे ऐसे चलती है, एक जो आदमी खड़ा है उसे खरीद लिया, छुट्टी बस, बाकी पीछे हट गए। और दिल्ली कब जा रहे हो फिर आप? और दिल्ली 26 जनवरी से पहले चलेंगे, 25 में से चल जाएंगे। 25 में? हाँ, 26 में रात को पहुँच जाएंगे। तो अभी क्यों नहीं जा रहे? पर जाएंगे जब बैठा रहे ना, अभी जा रहे काम देख रहे हैं, सब 2-4 दिन अपना गेहूँ जो रहे बोल रहे अपना काम कर रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है किसान वहाँ मौज ले रहे हैं। अजी मौज कोई ना लेगा। अरे भैया मौज कौन ले रहा है? सबको अपने अपने ज़रूरत के लिए मांगने पड़ रहे हैं पैसे। अब बता ब्याज शादी करे कोई किसान कहाँ तक करेगा? नहीं, बॉर्डरों पे डांस करता हुआ एक किसान पैदा कर रहे हैं। नहीं, बॉर्डरों पे डांस एक वायरल हुआ था, यूँ डांस कर रहे हैं किसान। परेशान कहाँ हैं किसान? फॉर्चूनर में किसान, मर्सिडीज में किसान, ऑडी में किसान। किसान हो नहीं सकते क्या? कोई टैक्स उनके पास अगर जो ऑडी है तो, या कोई अगर तो फॉर्च्यूनर है किसी के पास, उसके पास प्रतिबंध है कि किसान इस चीज़ गाड़ी को नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं है। MLA और MPs भी तो बैठ रहे हैं उनमें, किसान बैठ रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? ये किसान हो ही नहीं सकते। क्यों मर्सिडीज में घूमने वाला किसान नहीं हो सकता? यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। और ये कह रहे हैं कि किसान मौज ले रहे हैं, किसान को आपत्ति क्या है भाई? किसान हर चीज़ जो कमा रहा है किसान पैदा कर रहा है, अनाज से लेकर दाल सब्जी हर चीज़ किसान पैदा कर रहा है। अगर जो वो उन्हें खा रहा है, फैसिलिटी मिल रही है किसान को, तो सरकार को क्या आपत्ति है? क्योंकि कमा भी तो हम ही रहे हैं, किसान ही तो कमा रहा है उस चीज़ को, उसे पैदा हम कर रहे हैं, तो हम खा भी नहीं सकते उसे। उसमें किसान को एलर्जी ये हो रही है कि ये मजे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं किसान। मर्सिडीज का जवाब मैं दूंगा। ये बताओ, क्या ये जन्म से नेता रहे हैं? जो आज मोदी जी हैं वो जन्म से नेता नहीं, चाय बेचने वाले थे, चाय की दुकान चलाते थे। और ये जो MLA MP हैं ये भी किसान घर से संबंधित हैं।
तो ये लोग अगर बैठ सकते हैं, मोदी जी अगर इतना बड़ा सूट पहन सकते हैं, तो क्या किसान तो उनका भाई माना गया, तो क्या वो नहीं पहन सकता? मर्सिडीज में नहीं बैठ सकता, एरोप्लेन में नहीं बैठ सकता, कोई टैक्स तो अच्छा। रही बात नाचने गाने की, तो भैया नाचना तो, डांस करना तो एक मजबूरी बन गया। जब ठंड लगा तो नाच लेते हैं, लेकिन सरकार ये कह रही कि हम नाचें तो डांस, और किसान नाचे तो मुजरा। किसान को मुजरा समझ रहा है, वो मुजरा ना समझे, वो तो डांस भी करेंगे, कबड्डी भी चल रही, कुश्ती भी चल रही, हर तरह की तैयारी चल रही। हमारे देश का किसान अमेरिका के किसान जैसा कब बनेगा? वहाँ का किसान हेलीकॉप्टर में घूमता है, हमारे यहाँ का मर्सिडीज में अगर घूमने लग जाए तो उस पर ही सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं। एक बात बताओ, ये आप भी देख रहे हो कि सरकार मर्सिडीज में घूमने पर तो इतनी पाबंदी लगा रही कि मर्सिडीज में किसान नहीं हो सकता। जिस दिन हवाई जहाज़ में किसान घूमने लगा, अपने खेत में हवाई जहाज़ से जाने लगा, तो उस पर तो इतने टैक्स लग जाएंगे कि वो घर से भी नहीं निकलन देने के। अभी तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, फिर पुलिस घर पर बैठ जाएगी, घर से जंगल नहीं जाने देंगे। जिस दिन हेलीकॉप्टरों से किसान अपने खेत में जाने लगा, उस दिन तो सरकार अगर जो भाजपा की रही तो ये तो आतंकवादी घोषित कर देंगे उसे। अभी तो मर्सिडीज और गाड़ियों पर ही ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, और अगर जो बड़ी गाड़ी ले ली किसी ने तो वो आतंकवादी थोड़ी ना हो गया। ये तो अगर जो हेलीकॉप्टर जाने लगे तो आतंकवादी बता देंगे, और बता ही रहे हैं, खालिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी पाकिस्तानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ बता रही सरकार। तो सरकार केवल गुमराह कर रही है और कुछ नहीं है। काले कानून है, ये वापसी होने चाहिए बिल्कुल 100% नहीं, 110%। दिल्ली कब जा रहे हो आप? दिल्ली कल चलेंगे। कल चलोगे? अभी आए हैं, होकर आए हैं, अप डाउन चलता रहे हो थोड़ा सा। मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल, चलो ठीक है, दोनों चलेंगे। ठीक है। आपकी क्या रणनीति आ रही है? रणनीति देखिए यही है कि जो सरकार ने अपने ये नियम बनाए हैं, सबसे पहली बात इन्हें वापसी लेवे, और किसानों की किसी तरह से भी ये ना समझे कि किसान कमज़ोर हैं। दिल्ली हमारा अप डाउन चल ही रहा, हमारे कुछ लोग गए हुए हैं दिल्ली, हम भी अभी आए हैं 1-2 दिन में, फिर दोबारा तैयारी है। और 26 तारीख में सरकार को बता देंगे, आने वाली 26 में, कि हाँ किसान क्या कर सकता है, और किसी तरह से भी किसान को कमज़ोर ना सोचें। ट्रैक्टर लेकर जाओगे? जी ट्रैक्टर भी लेकर जाएंगे, ट्रैक्टर काफ़ी गए हुए भी हैं, गाड़ी भी गई हुई है, ट्रैक्टर भी गए हुए हैं। और अब की बार जब 26 तारीख में जाएंगे, जब भी निकलेंगे, एक दिन पहले निकला है, 24 से निकला, वो पता नहीं हम अपनी किस सुविधा के साथ जाएंगे। अब क्या भैंसा बुग्गी और ले जाओ ना? चलो वो भी जरूर करेंगे। अरे भाई किसान तो किसी चीज़ से हटता ही नहीं है, किसान नहीं हटेगा, भैंसा बुग्गी भी ले जाएंगे। जैसे ट्रैक्टर है घर में, ऐसे भैंसा बुग्गी भी तो हमारे घर में है, किसानों का जरूरत का सामान है, वो भी सब चीज़ पहुँच जाएंगी वहीं। और जितने हमारी घर में हमारी माता हैं और भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सब पहुँचेंगे वहीं। ये ना सोचें, अगर सरकार ये सोचती हो कि वहाँ से उठ लेंगे, वहाँ का धरना कभी ख़त्म नहीं होगा, प्रदर्शन चलता रहेगा। और आने वाली 26 तारीख का इंतजार करके किसान क्या कर सकता है? क्या बस ये किसानों की सुन कौन रहे? सब ऐसे लोग बाग बस बहकावे में बमा रहे हैं लोग बाग, और क्या? भैंसा बुग्गी लेकर चलोगे? अरे भैंसा बुग्गी तो ना जाने, पैदल भी चले जाएंगे हम तो। बुग्गी वाला पैदल विकास कार तो हिम्मत रखकर रात दिन में पहुंच जाएगा दिल्ली। और क्या? हमारे गांव के तो 3-4 लड़के थे दिल्ली सर देश से साइकिल से आ गए। सही बात है, अब भी चले जाएंगे जब तो बहुत। और भैया आप गाँव में तो छोड़ देंगे, 2-4 आदमी मोस्टुंडे हैं, लो भैया तुम घर जाओ, और सब बच्चे छोटे बड़े सब दिल्ली, जी बहुत पढ़े हैं तो ये भी चले जाएंगे। सब परेड में शामिल होंगे 26 जनवरी की जाकर। सब 90% गाँव बालक नन्हे सुद्धा सब जाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DPP न्यूज़।